हेलो स्टूडेंट्स। तो माई सेल्फ अनिमेश सिंह, आप लोगों का साइंस एंड मैथ्स का टीचर। तो कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं ठीक होंगे। नहीं भी हैं तो क्या कीजिएगा, कोरोना टाइम है, चलता है सब। तो साइंस पर आते हैं, सेकेंड चैप्टर। ये कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट पढ़ा चुका था मैं। वाटर एंड मिनरल्स भी बता चुका था। रफेज बताता हूँ, रफेज क्या होता है। रफेज इज ए फाइबर, ठीक है। रफेज फाइबर है जो हमें फूड मटेरियल को हमारे फूड पाइप में मूवमेंट में हेल्प करती है। जितना हमारा हम लोग एक फिक्स क्वांटिटी में रफेज लेना चाहिए फूड में, तब हम लोग को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, हम लोगों की पॉटी क्लियर होते रहेगा, हर एक दिन होगा। नहीं तो कॉन्स्टिपेशन होगा, हर एक दिन क्लियरली पॉटी नहीं होगा, आप लोग की तबीयत खराब हो जाएगी। तो रफेज क्या है? रफेज अगर पूछा जाए व्हाट इज रफेज, तो रफेज बोलेंगे रफेज इज अ फाइबर प्रेजेंट इन द फूड which help in the fine movement of the food in the food pipe। तो लिख लो। रफेज is a fiber present Rafase is a fiber present in the food that help in proper movement of food in food pipe। अगर रफेज की क्वांटिटी कम रहेगी या रफेज नहीं रहेगा तब क्या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा। अब आते हैं बैलेंस डाइट पे। बैलेंस डाइट क्या है? जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सब सही क्वांटिटी में लिया जाए उसे बोलेंगे बैलेंस डाइट। तो लोग बचपन से जान रहे हैं, हम लोग मिल्क लेते हैं। मिल्क क्यों लेते हैं? मिल्क एक प्रॉपर बैलेंस डाइट है। मिल्क में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब सही मात्रा में है। ऐसे जनरली रेशियो क्या होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का बैलेंस डाइट में? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का बैलेंस डाइट में रेशियो होना चाहिए 4:1:1। ये हम लोग के बुक में नहीं दिया है, अब आज के बुक में नहीं होता, पहले होता था। बैलेंस डाइट containing प्रॉपर की जगह ज़्यादा डिटेल का एडिट किया adequate amount of carbohydrate, protein and fat। तो इसे बोलेंगे बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट के बाद हम आते हैं डिजीज के ऊपर। डिजीज जनरली दो टाइप का होता है, एक होता है कम्युनिकेबल, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहते हैं? जो एयर ड्रॉपलेट के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाए उसे कम्युनिकेबल बोलेंगे। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना वायरल डिजीज है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है अगर पास पास बैठा जाए, ठीक है। उसका जो कफ है एयर में आएगा, एयर के द्वारा आप में जा सकता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जिस तरह से आपका हो गया फूड पॉइजन से जो लूज मोशन होता है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। इससे अगर जो बगल में जिसका लूज मोशन हो रहा है जरूरी नहीं है आपको भी लूज मोशन है, ठीक है। कैंसर ले लीजिए, बगल में जो कैंसर आपको भी हो, एड्स ले लीजिए, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज ज़्यादातर वायरल डिजीज होता है, जैसे कफ एंड कोल्ड। डस्टर फेंक के मारेंगे आज, ये दोनों अलग अलग बैठो।
दोनों इधर कोना में बैठो। सौरभ, सौरभ अदर इधर कोना में बैठो। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, अनीमिया। पहले बोलना जल्दी लिखो। तो डिजीज में आते हैं। देखो डिजीज का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है। पहले होता था डिजीज का मतलब हम लोग समझते थे कि अगर इंसान में कुछ मतलब कुछ बीमारी आ गया तो उसे बोलेंगे डिजीज हो गया। वैसा नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मेंटल डिसऑर्डर, ये सब भी आज का डिजीज में आ गया। अगर माइंड स्थिर नहीं है, माइंड में बहुत चंचलता हो रहा है, माइंड आदमी पेशेंस नहीं रख पा रहा है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब भी आज का डिजीज में आ गया। We fall ill when our body does not work properly. This condition of the body is called disease. जब हम लोग बीमार हो गए तो उसको कहेंगे हमें कुछ डिजीज हो गया। हो गया? ये इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जांपल से पूछा जाएगा। ये लिखा है ना नहीं, फर्स्ट टाइम। नॉन कम्युनिकेबल ये लिखा है सही है। यही ना भैया? हाँ लिखा है भैया, अभी तो लिखा है। हाँ भैया लिखा है। देख लो प्लीज। मेरा आपको याद है। आपको देख लो, हो सकता है खाली हेडिंग लिखा है, हेडिंग लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। क्या करें, आपको जब दुनिया ही लिखे बात है, क्या मतलब करता है। कम्युनिकेबल में फेमस एग्जांपल देखिए लिखा है ना। ये तो उसमें लिखाए थे, जीके वाले में लिखाए थे। नीचे का जीके लिखा है, ऊपर वाला लिखा है। यस, मतलब इस चैप्टर को नहीं पढ़ा रहे थे उस समय, कुछ अरेंजमेंट क्लास में आए होंगे, कुछ लिखा दिया। मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड डिटेल में नहीं पढ़ाए थे, खाली लिखा दिए थे विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन सी से क्या होता है, कम्युनिकेबल। ये याद तक नहीं पढ़ा। कम्युनिकेबल में फेमस एग्जांपल है कॉमन कोल्ड, मीजल्स, चिकन पॉक्स, तो अभी ले लीजिए कोरोना भी। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं, डिजीज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पीपल टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे नॉन कम्युनिकेबल का?
और जनरली देखिए डिफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के कारण जो होता है, इन सब डिजीज़ को हम लोग डिफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। अब इसी पे आते हैं, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन से क्या क्या होता है, डिफिशिएंसी ऑफ मिनरल से। पहले नाइट ब्लाइंडनेस है, फिर बेरी बेरी है, स्कर्वी है, रिकेट है, ग्वाइटर है, अनीमिया है। एक एक करके आएंगे जल्दी जल्दी। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है, ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए, और नाइट ब्लाइंडनेस में सिम्टम क्या होता है ये जानेंगे, और इससे हम लोग क्योर कैसे कर सकते हैं ये जानेंगे। बस यही 3 चीज़ जानना है हर एक डिजीज में। बेरी बेरी क्यों होता है, सिम्टम क्या है, फिर इसे क्योर कैसे कर सकते हैं, स्कर्वी क्यों होता है। पहला पॉइंट है नाइट ब्लाइंडनेस, नॉन कम्युनिकेबल में आता है, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए, लैक ऑफ विटामिन ए। सिम्टम क्या होगा, सिम्टम होगा unable to see, ये दिखाया था, हाँ लिखा है, unable to see ये हमला लिखा है जो अभी दिखाया है, unable to see मैं लिखा। अब क्योर नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया, क्योर कैसे होगा। तो विटामिन ए किस में ज़्यादा मिलेगा, आपका पालक ले लीजिए, कैरोट ले लीजिए, ये सब विटामिन ए एनरिच है, तो ये सब में विटामिन ए मिलेगा। अब आता है बेरी बेरी पे। लैक ऑफ विटामिन B1, सिम्टम स्किन स्किन, क्योर B1 है, जैक नहीं लगा है क्या? तो डायरेक्ट आवाज जा रहा है, तो अभी जैक लगा दीजिए। आवाज़ जाएगा, पहले का भी आवाज़ गया होगा लेकिन क्लियर नहीं गया होगा, क्लियर नहीं गया होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत होता है एक, हाँ जल्दी जल्दी में लोग बुक ही नहीं दे रहा था पहले, बुक लेट से दिया, बुक लेट से दे रहा है, तो इसलिए जल्दी जल्दी में इस कर भी 5 मिनट से बोले बुक दो बुक दो, बुक हो जा रहा है। Scurvy. It is caused due to lack of vitamin C. People suffer from swelling and bleeding gums. Scurvy important है लेकिन due to lack of vitamin C. सिम्टम क्या होगा,
सिम्टम होगा आपका, क्या करते हैं, ब्लीडिंग गम्स। क्योर में क्या आएगा, जितना भी साइट्रिक फ्रूट है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, सब लेमन, ऑरेंज, रब करें। कमर में हड्डी नहीं रहता है, विद्यार्थी का कमर एकदम सीधा होना चाहिए। आई शुड ग्लो लाइक टाइगर, शेर के ऐसा आँख चमकना चाहिए। तुम लोग का तो आँख हमेशा नींद में ही रहता है। अभी भी नहीं बेटा है। रिकेट्स पे आते हैं। कितना टाइम कितना हुआ है नीतीश, देखना। तो यहीं अनीमिया तक ही पढ़ाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो। ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी, सिम्टम इसको क्या करते हैं, बोलेगी करते हैं ना, और बोलेगी बेंट स्पाइन, फिर क्योर में आएगा मिल्क, एग, फिश। अब गॉइटर में आते हैं। हल्ला नहीं नीतीश, बात नहीं, तब क्यों, ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन। मेरे कान में इसी का आवाज आ रहा है, ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन। सिम्टम स्वेलिंग ऑफ नेक, स्वेलिंग ऑफ नेक। क्योर में आयोडीन लेना है, आयोडाइज्ड फूड, आयोडाइज्ड सॉल्ट लिख लीजिए। अब अनीमिया में आते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ आयरन इन आवर डाइट पीपल बिकम वीक टायर्ड ड्यू टू द लो नंबर ऑफ आरबीसी। ए पीपल सफरिंग फ्रॉम अनीमिया शुड ईट एग, स्पाइनस, लीफी ग्रीन वेजिटेबल। मेन फंक्शन क्या होता है अनीमिया में, आयरन की कमी हो जाती है। तो आयरन की कमी होने के कारण आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को लंग से डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाना। करता है
तो अब बचा कम्युनिकेबल डिजीज बचा है, उसके बाद एक्सरसाइज एंड योगा बचा है, हाइजीन बचा है। ये नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराएंगे। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए और फिर अब नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। होप यू ऑल डू वेल। थैंक यू।